समान नागरिक संहिता को लेकर विशेषज्ञों की टीम ने धारचूला में जानी जनता की राय, जनता का मिला समर्थन। समान नागरिक संहिता तथा व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून को लेकर सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर तथा दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने विकासखंड सभागार धारचूला में विभिन्न संगठनों सहित स्थानीय लोगों से विभिन्न व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा कर सुझाव लिए गए। विशेषज्ञ समिति द्वारा विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा स्थानीय संगठनों व लोगों के सुझाव प्राप्त किए गए। सीमांत में लोगों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। वो हमारे उस कार्यक्रमों की एक कड़ी में से था जिसमें जो विशेषज्ञ समिति गठित हुई है, व्यक्तिगत नागरिक मामलों के संबंध में जो कायदे कानून उत्तराखंड में लागू है उसकी समीक्षा कर उसमें संशोधन, परिवर्धन या नया कायदा कानून लाकर या समान नागरिक संहिता बनाकर दूर करने के लिए कमियों को समिति को संस्तुति करनी है। और इस सिलसिले में समिति के सदस्यगण प्रदेश के हर कोने में जाकर लोगों के विचार जानना चाहें। अभी कई जिलों से होते हुए समिति गुजर रही है और हर जगह पे स्थानीय मान्यताएं, स्थानीय वर्जनाएं इसका अध्ययन भी कर रही है, 1-to-1 जानकारी ले रही है। इसी कड़ी में आज का ये आयोजन किया गया था जिसमें सभी लोगों ने शिरकत की। हाँ, आज धारचूला में ये समिति यूसीसी की समिति पहुंची और इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे जो कि विवाह, दत्तक ग्रहण, प्रॉपर्टी राइट्स इनको लेके बात किया था। और दो बातें हैं, एक तो अभी बहुत ज़्यादा इसका फैलाव नहीं है, लोग नहीं जानते हैं यूसीसी क्या है, तो लोगों के विचार आने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मेरा अगर पर्सनल आप पूछेंगे तो ज़रूर आना चाहिए, मगर बहुत सारे इसमें अभी डाउट्स हैं, इसमें संदेह हैं कि ये कैसे होगा जब हमारे सारे कानून अभी भी धर्म से गाइडेड हैं। जितने भी कानून आज हैं महिलाओं के पक्ष के हो नहीं हो, लगता है महिलाओं के पक्ष के हैं मगर उसके अंदर धर्म है। तो इस चीज़ को हमने व्यक्तिगत रूप में रखा कि पहले उन कानूनों में सुधार हो जाए जो पुराने कानून है जो महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं। नागरिकता संहिता की बैठक धारचूला में हुई। इस संबंध में कमेटी यहाँ हमारे पास उन्होंने वार्तालाप किया, बहुत से मुद्दे निकल के आए। उसमें मेरा ये मानना है कि ये लागू हो जाता है, ये बड़ी अच्छी योजना है, मतलब प्लान है कि ये लागू होना चाहिए, लेकिन इसको लागू होने में हमें बहुत सी संवैधानिक और हमारी धार्मिक अनेक तरह की कठिनाइयाँ आएंगी। जैसे सबसे पहले कट्टरपंथी इसका विरोध करेंगे, दूसरा हमारी इसकी पूरी जानकारी हमको नहीं है इस संबंध में ये कौन सा कानून है, इसलिए हम भ्रमित भी हो सकते हैं। इसके बारे में जानकारी तो हम भ्रमित भी हो सकते हैं, इसकी हमें पूरी प्रचार प्रसार के साथ हमें उसकी पूरी जानकारी देना है। तीसरा जो हमको सबसे ज़्यादा इसमें संघर्ष करना, महिलाओं को हर क्षेत्र में हर बात में समान अधिकार के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये लागू होना चाहिए। अभी जो बहुत सी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श होना चाहिए। मेरा नाम गंगा बसेरा है और आज जो ये बैठक हुई थी समान नागरिकता को लेके, मेरा मानना है कि ये कानून लागू होना चाहिए, एक समान सभी के लिए कानून बने, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा इसमें बहुत अच्छा है कि महिलाओं का होगा। महिलाओं को एक सिक्योरिटी सुविधा मिलेगी जो आज तक इतना जूझती रही है और उनके साथ जो हिंसाएं होती है वो कम होंगी। साथ में मैं चाहती हूँ कि मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, ये कोई धर्म या परंपरा या रूढ़िवादी चीज़ों को लेकर ना बने ये कानून, इसमें भेदभाव ना हो और समानता का एक कानून बने, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रांची में बन रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। रांची के उप प्रधान ललित धामी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आज पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के द्वारा रांची में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र के निर्माण कार्य पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन में बताया कि प्रधान के द्वारा बिना आम बैठक के ही नगर पालिका को अनापत्ति पत्र दिया है, जो कि पूर्णतया गलत है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को बताया कि मामला संज्ञान में आते ही ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया है। शीघ्र ही निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग ग्रामीणों ने की है। इस दौरान हरीश धामी, सुनील धामी, हिमांशु, अरविंद सिंह, रोशन धामी, विशाल धामी आदि मौजूद रहे।
धारचूला नगर की वन वे व्यवस्था 1 माह में होगी सुचारू, कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने दी जानकारी। धारचूला नगर के मल्ली बाजार में आपदा के बाद से ही 2 माह से अधिक समय से नगर की वन वे व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करने को मजबूर होना पड़ा है। मोटर मार्ग में निर्माण कार्य कर रही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्य चल रहा है, 1 माह में वन वे व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। ये हमारा काम लगातार गतिमान है और 5 दिन कम से कम हमें सीवर को पूरा करने में लगने हैं। उसके बाद इस पर हम आरसीसी स्लैब डालेंगे और आरसीसी स्लैब को सेट होने में और पूरा अपनी मजबूती पकड़ने में 20 से 22 दिन की जरूरत पड़ती है इस मौसम को देखते हुए। अतः लगभग 1 महीने के अंदर ये काम पूरा हो पाएगा जिसमें ट्रैफिक चल सके। मुंशियारी में पुलिस के द्वारा जिम में जाकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक करते हुए दी गई विभिन्न जानकारियां। थाना अध्यक्ष मुंशियारी मुनव्वर हुसैन द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सॉलिड फिटनेस जिम में जाकर युवाओं को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक किया गया। पुलिस टीम द्वारा युवाओं को फिजिकल फिटनेस हेतु अच्छी खुराक, व्यायाम करने के सही तरीके आदि के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। सभी को नशे से दूर रहने तथा शिक्षा व स्वास्थ्य पर ध्यान देने व अन्य को भी जागरूक करने हेतु अपील की गई। इसके अतिरिक्त जिम में उपस्थित लोगों को बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति तथा उत्तराखंड पुलिस ऐप सहित अन्य विभिन्न जानकारियां भी दी गई। समेजी मंदिर से अटल चौक तक लगातार गंभीर हो रही धारचूला में जाम की समस्या, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ठोस नीति के साथ राहत देने की मांग की। धारचूला मुख्यालय में वन वे व्यवस्था पूरी तरह से जहां लंबे समय से बाधित है, वहीं समेजी मंदिर से अटल चौक के बीच लगातार रोज बार जाम लगने से लोग परेशान हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान करते हुए जाम से राहत देने की मांग की है। ये है कि जो इधर उधर बाएं दाएं अपने मन से गाड़ी खड़ी करके, इसी कारण से ये जाम की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। और ऐसे स्थिति में पुलिस प्रशासन ने ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि वो टैक्सियों का चालान करते हैं ये लोग, और यहाँ पे जो गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करके उनके वजह से यातायात अवरुद्ध हो रहा है, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं थाना महोदय से, राव जी से पर्सनली निवेदन करता हूँ कि ये स्थिति पैदा न हो पाए। धन्यवाद। जोलजीबी पोस्ट ऑफिस में पिछले 13 दिनों से BSNL की संचार सेवा हुई बाधित, ग्राहक हुए परेशान। जोलजीबी पोस्ट ऑफिस में BSNL की संचार सेवा स्थानीय ग्राहकों के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। पिछले 13 दिनों से BSNL की संचार सेवा बाधित होने से ग्राहकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमांत जोलजीबी के पोस्ट ऑफिस में बंगापानी सहित विभिन्न क्षेत्रों से लोग जरूरी कामों के लिए पोस्ट ऑफिस में पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 13 दिनों से BSNL की संचार सेवा बाधित होने से लोग काफ़ी परेशान हैं। BSNL की इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण बहुत ही मुश्किल हालात हैं।